नमस्कार दोस्तों, मिशन टेट की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा आपको पता है कि मिशन टेट के अंतर्गत जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल हम साइकोलॉजी सेक्शन जो है वही डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंडर टेट मेडिकल नवंबर 2020 सेशन का क्वेश्चन पेपर हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस आपको अच्छे से पता है कि एचपी बोस का जो टेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है वो खुल गया है। जैसा आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया है। जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए और तैयारी में जुट जाइए। आपके पास गिन के 1 महीना बचा है। गाइज़ अगर अभी भी आप तैयारी करेंगे, तो ये मेरी 101% गारंटी है कि आपका टेट जो है वो ज़रूर क्वालीफाई होगा, ज़रूर जो है इस बार क्लियर होगा। इसी के तहत हमने मिशन 90 प्लस जो है वो लॉन्च किया हुआ है। वीडियोज़ के साथ बने रहिए, रेगुलर वीडियोज़ देखिए। जिन्होंने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी की पूरी वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पे समझिए और पूरे सिलेबस को थॉरली करिए। जो ट्रबल शूटिंग का कैप्सूल वीडियोज़ की आप बात करते हैं, वो 15 जून के बाद आपको हर टॉपिक पे देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका फ़ायदा तभी है जब आपको डिटेल्ड नॉलेज होगा। अदरवाइज़ रट्टा मार के जो है गाइज़ 50-50 रेशियो रहती है। अगर आपका रट्टा चल पड़ा तो चल पड़ा, अगर नहीं चला फिर क्या करेंगे? तो बेटर है अभी नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड करिए कंसेप्ट्स को। उसके बाद जब ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ आएँगी तो आपको जो है क्वेश्चंस लगाऊँगा मैं, आपको आंसर जो है वो खुद ब खुद आएँगे अगर आप डेली के डेली नोट्स बना रहे हैं और इनको पढ़ रहे हैं। आइए गाइज़ टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह के बीच के काल को खाली स्थान कहा जाता है। ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 टू 8 वीक्स इज़ नोन एज़। गाइज़ इसको बोला जाता है एम्ब्रियोनिक भ्रूण काल। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपके सामने 2 क्वेश्चन और आते हैं कि जर्मिनल पीरियड का टाइम स्पैन कितना होता है अंकुरण काल का? ये होता है 0 टू 2 वीक्स। या पहले जो 2 वीक्स रहते हैं वो जर्मिनल पीरियड के अंडर आते हैं। 2 टू 8 वीक्स आ गए आपके एम्ब्रियोनिक के। और नेक्स्ट बचता है फेटल या फीटल। फीटल का टाइम स्पैन आपका रहता है 9th वीक टिल बर्थ। 9th वीक टू बर्थ आपके पास ऐसे आएगा। 9th वीक टू बर्थ आ गया तो फेटल करना है आपने सीधे सीधे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। गाइज मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसका सीधा आंसर होगा एसिमिलेशन। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछली वीडियोस देखिए जाके। और जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आंसर जो है वो स्ट्राइक कर गया होगा। वो क्वेश्चन उठता है कि स्कीमा क्या होता है? स्कीमा आपका होता है एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका जो है जनरलाइजेशन किया जा सके। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए असिमिलेशन होता है आपका मॉडिफाई और चेंज इन न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट इनटू आवर स्कीमा व्हाट वी ऑलरेडी नो। एक नई इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं, हम चेंज करते हैं जिससे कि जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसमें वो फिट हो सके ना। अब गाइस ये क्वेश्चन उठता है कि असिमिलेशन तो देख ले, लेकिन एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन होता है एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस में एडजस्ट करने की एबिलिटी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है आपका एडजस्टमेंट क्या होता है? तो नाम ही आपको जो शो कर रहा है, जो जिसमें जो है ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो हैं अपनी नीड्स और इन्वायरमेंट्स की बाधाओं के बीच में एक संतुलन बना के रखते हैं, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ईगो सेंट्रिक आपके सामने है। ईगो सेंट्रिक क्या होता है आपका? ऐसी संज्ञानात्मक कमियां या कॉग्निटिव शॉर्ट कमिंग्स जो क्या करती हैं, फेलियर अंडरलाइन करती हैं। जैसे आपकी एंजाइटी होगी, चिंता जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन हो गया, एटसेट्रा। ईगोसेंट्रिक क्या होता है? ईगोसेंट्रिक या ईगोसेंट्रिज्म आपका होता है ऐसी कॉग्निटिव शॉर्टकमिंग्स जो हमारी फेलियर जो है उसको अंडरलाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर गाइस। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता को मापने हेतु किया जाता है? विच यूनिट इज यूज टू मेजर हीयरिंग कैपेसिटी? गाइस इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल को हम यूज करते हैं किस लिए? डेसिबल को यूज किया जाता है आपकी हीयरिंग कैपेसिटी को मापने के लिए। अब गाइस क्वेश्चन उठता है कि डेसीमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? डेसीमीटर है आपका लेंथ मेजर करने का यूनिट।
लेंथ मेजर करने का यूनिट है डेसीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, मैथमेटिक्स की पेडागोजी में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डीएम होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेसीपेन। डेसीपेन क्या होता है गाइस? डेसीपेन आपकी एक नॉर्मल टर्म इन्होंने जो है वो मेडिकल साइंस से उठाई हुई है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है टुवर्ड ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी की तरफ जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, और डेसी पॉइंट जो है वो ऐसे ही इन्होंने एक टर्म आपके सामने डाल दी है। डेसी पेन भी इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? गाइस मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाइए वीडियोस देखिए, क्योंकि जिन साथियों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनके सामने ये आंसर जो है वो सीधे ब्लिंक कर गया होगा। मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो पड़ी हुई है उसमें मैंने ये आपका रोस्टर शाही दब्बा और टीएटी परीक्षण दोनों आपके जो है वो डिस्कस करे हुए हैं। तो वहाँ से जो है वो आपको क्लियरली बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब आपको पता है कि इसका सीधा आंसर अब आपके सामने मैं देता हूँ। जो आपकी रोस्टर इंक ब्लॉक टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये तीनों के तीनों पर्सनैलिटी मेजरमेंट के टेस्ट हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि तीनों के तीनों पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट हैं। तो सीधा आपका आंसर आ गया 16 पीएफ टेस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज 16 पीएफ टेस्ट? 16 पीएफ टेस्ट आपका है क्या? देखिए 16 पीएफ टेस्ट है आपका पर्सनैलिटी फैक्टर जो टेस्ट है, इसको जो है सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये किसने दिया था? आपका आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने दिया है, और वो कहाँ के थे? वो ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे आपके। और उन्होंने कब ये टेस्ट दिया था? उन्होंने दिया था 1957 में। 1957 में जो है वो इन्होंने ये आपका जो है वो टेस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, अब रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट क्या होता है? रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो आपके हरमन रोर्सा ने दिया है। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। 1921 में ये इन्होंने टेस्ट दिया था। और ये जो है ये क्लिनिकली किस लिए यूज किया जाता है? साइकोपैथोलॉजी को डायग्नोज करने के लिए। साइकोपैथोलॉजी, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको ये आंसर पता होगा। साइकोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। साइकोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आपके मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है आपका टीएटी, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ये दिया था आपके हेनरी मुरे ने, अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे 1935 में। इसको और किस नाम से जाना जाता है गाइस? इसको जाना जाता है पीआईटी, पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। पीआईटी, पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक, इस और नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये दिया है आपके फ्रांसिस गैल्टन ने। FRANCIS, फ्रांसिस गैल्टन, GALTON, गैल्टन। और इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था 1879 में। ये आपके कहाँ के थे? ये आपके इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो जो एक स्टिमुलस वर्ड है, जो उसको एक वर्ड बोला जाता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, जो भी उसके दिमाग में पहला वर्ड आए उससे। मान लीजिए मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज 2+2, अगर उसके दिमाग में पहला जो है वो 5 आ रहा है तो ये टेस्ट ये बोलता है कि अगर किसी के दिमाग में पहला 5 वर्ड आ रहा है तो वो 5 ही आंसर देगा। उसके बेस पे जो हम उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो टेस्ट करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये तीनों जो है पर्सनैलिटी मेजरिंग के टेस्ट हैं। और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो टेस्ट है ये सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है, क्वेश्चनियर है। ये क्वेश्चनियर है, ये आपका मेजरमेंट टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर। जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड। हर्ष, क्रोध, भय तथा आश्चर्य को आपको सीधा सा पता है ये इमोशंस हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। जॉय, एंगर, फियर, सरप्राइज जो है वो सडन एक्सप्रेस होते हैं, ये हमारे इमोशन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज सेंसेशन। सेंसेशन जो है वो हम जो फील करते हैं वो हमारी संवेदना या सेंसेशन आ गई। परसेप्शन आपका आ गया, सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सेंसरी एक्सपीरियंस आ गया। और आपकी थिंकिंग आ गई, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वह प्रक्रिया जिसमें यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत शब्दों का पुनर्स्मरण संगठित वर्ग अनुसार किया जाता है कहलाती है। द प्रोसेस इन विच रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड।
गाइस इसका सीधा आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वर्ग गुच्छन, या फिर आपको इंग्लिश में आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा कैटेगरी क्लस्टरिंग। कैटेगरी क्लस्टरिंग इसको बोला जाता है। अब फ्री रिकॉल आपका क्या होता है गाइस, फ्री रिकॉल आपका होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्रीली रिकॉल कर पाते हैं, जब चाहे जो है वो आपका आप रिकॉल कर पाते हैं। मान लीजिए आप 5 स्टेजेस पे काम कर रहे हैं, तो तीसरी स्टेज पे आप पहली स्टेज का जो सिखाया है उसको ईज़िली जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन आपका वो होता है कि जो आपने पहले से देख रखा है उसको आप जब वो दोबारा आपके सामने है तो आप उसको जो है एकदम से पहचान जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जो 15 दिन पहले देखा है, अगर आपके सामने वो आज फिर से आ जाए तो आप उसको पहचान जाएँगे कि मैंने 15 दिन पहले इस व्यक्ति को देखा था, तो वो आ गई आपकी रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है आपका पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, मतलब एक लर्निंग को आप दूसरी लर्निंग से पेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि गैस स्टोव है, वो एलपीजी से चलता है, लेकिन उसको जलाने के लिए आपको मैच बॉक्स या फिर लाइटर चाहिए। तो एक लर्निंग को आपने दूसरी लर्निंग से पेयर करा कि गैस स्टोव जलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है मैच बॉक्स चाहिए या फिर लाइटर चाहिए, उसी की हेल्प से जो है वो जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित मनोसामाजिक विकास के चरणों में अंतरंगता एवं अलगाव के बीच अंतर्द्वंद का अनुभव व्यक्ति किस अवस्था में करता है। इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। गाइस जो आपके एरिक्सन थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है। ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने साइको सोशल जो थ्योरी है ये इन्होंने दी है 1930 में, 1930 में दी है। जो आपकी इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपके पास अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड जो है वो बोलता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, और ये कब होता है आपका, ये होता है 18 टू 40 ईयर्स। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अर्ली अडल्टहुड की टाइम स्पैन कितना होता है, 80 टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट आता है आपका एडोलेसेंस पीरियड की टाइम स्पैन क्या होता है, 12 टू 18 ईयर्स, और इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका बोला जाता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन इस स्टेज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास मिडिल अडल्टहुड। मिडिल अडल्टहुड आपका आता है 40 टू 65 ईयर्स तक, और इस स्टेज को नाम दिया गया है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और नेक्स्ट आता है आपका लेट अडल्टहुड ओवर 65 ईयर्स, 65 ईयर्स प्लस, और इस स्टेज को नाम दिया गया है इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, DESPAIR। तो ये स्टेजेस जो हैं, इसका इसका जो आपको एज मतलब एज या टाइम स्पैन कितने से कितने तक होता है वो याद रखने की ज़रूरत है बस। और इस एरिक्सन मॉडल को मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल से करवाऊंगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए, ज़रूर मैं आपके बीच लेके आऊँगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसीडर्ड अ साइंस सिंस। गाइस तो इसका सीधा आंसर आपके पास हो जाएगा कि लेट 1800 से साइकोलॉजी को जो है वो एक साइंस माना गया। आपको पता है कि 1800 के अंत तक 1879 में जो विल्हेल्म वुंट थे, उन्होंने जो है एक जो आपकी फर्स्ट जिसको आप बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो आपकी लेबोरेटरी थी जर्मनी में जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो ऑब्वियस है कि लेट 1879 में जब लेबोरेटरी आपकी एस्टेब्लिश होगी, तो आपको पता है कि लेबोरेटरी जो है जनरली साइंटिफिक चीज़ों के लिए जो है एस्टेब्लिश होती थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इस साइकोलॉजी को जो है वो साइंस कब से कंसीडर किया जाने लगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, 105 है, उसे किस वर्गीकरण में रखा जाएगा। इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस कोशेंट 105 बी प्लेस्ड। तो आपको पता है कि अबव एवरेज इंटेलिजेंस हो नहीं सकता, नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस आपको पता है नॉर्मल 90 टू 110, तो 105 जो है वो इनके बीच आया, तो आपका आ गया नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस। सुपीरियर इंटेलिजेंस आपकी कहाँ से आती है, 120 टू 140। अबव एवरेज इंटेलिजेंस आपकी कहाँ से आती है, 110 टू 120। नेक्स्ट नॉर्मल हमने देख लिया। बिलो एवरेज इंटेलिजेंस आती है आपकी 80 टू 90 या 90 से कम, जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाई, अंतर्दृष्टि अधिगम मॉडल किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। गाइस फिर से पिछली वीडियोस देखो, बार बार क्वेश्चन जो हैं पिछली वीडियो से रिपीट हो रहे हैं, तभी मैं बार बार बोलता हूँ, तभी मैं बार बार पकाता हूँ कि पिछली वीडियोस देखो। डिटेल में करवाने का मतलब यही है कि इनसाइट लर्निंग सीधा सा आंसर स्ट्राइक हो रहा है कोहलर के साथ। वॉल्फगैंग कोहलर जो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था 1920s में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था
कि हमें लर्निंग इनसाइटली होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एप पे, चिंपैंजी पे। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। गाइस 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। उस चिंपैंजी का नाम आ गया आपके पास सुल्तान। नेक्स्ट आता है आपके पास कि थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक आपके पास एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है वो लर्निंग के पहले 3 लॉ भी दिए थे। मल्टी फैक्टर एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इन्होंने दी है। और एक और इनका फेमस एक्सपेरिमेंट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। 1913 में कैट पर इन्होंने जो वो एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट आते हैं आपके अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो है गाइस, अल्बर्ट बंडूरा ये जो है आपके, एक सेकंड रुकिए। अल्बर्ट बंडूरा आपके कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने कब दी थी? 1963 में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी, बार बार पूछा जाता है। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पे बात करी, ऑब्जर्विंग, मॉडलिंग एंड इमिटेशन। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए कि मॉडलिंग की बात किसने करी, इमिटेशन की बात किसने करी, ऑब्जर्विंग की बात किसने करी, आंख बंद करके बंडूरा पे टिक मार दीजिए, आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपके, इन्होंने बोला कि जो लर्निंग जो है वो आपकी सोसाइटी के साथ होती है, सामाजिक परिवेश में होती है। और नेक्स्ट आते हैं आपके टोलमैन। ये हैं आपके एडवर्ड सी टोलमैन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी दी है, साइन लर्निंग थ्योरी दी है। तो कोहलर ने आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी की बात करी थी, गेस्टॉल्टवादी विचारधारा के थे। और जो आपके गेस्टॉल्ट जो आपके स्कूल हैं, उस गेस्टॉल्टवादी विचारधारा की नींव किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने। कब? 1912 में। मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया था, सबसे पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बोला था कि गेस्टॉल्टवाद का जन्मदाता किसे बोला जाता है? मैक्स वर्दीमर को, 1912 में। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पूर्ण या होल। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको समझ आया होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे कॉपी पेन पे। गाइस वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब हम जो है वो रैपिडली बहुत सारी मेहनत करेंगे। 1 महीने में जो है हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे कि पेपर उसके बाहर आएगा ही नहीं। लास्ट में पेपर से तकरीबन 5 से या 6 दिन पहले मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है एक 5 जो आपके पेपर होते हैं उसका एक सेट बना के दूँ, वो जहाँ से मिनिमम 115 टू 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएँगे ही आएँगे। तो वो आपकी अपनी मेहनत होगी कि आप उस टेस्ट पेपर को कितना करेंगे, कितना उसको समझेंगे, कितना उसको जो है अटेम्प्ट करेंगे, कितना उसको स्टडी करेंगे। तो वीडियोज़ के साथ बने रहिए, डेली वीडियोज़ देखिए और नोट्स बनाते रहिए। ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम से आंसर लगा पाएँगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।